गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी पुस्तक का नया पाठ। जैसे ही आप सामने नाम देख रहे हैं, मैं आम हूँ तो आया ना मुंह में पानी। रसीला, मीठा, सबका पसंदीदा, और आप लोग आजकल सबसे ज़्यादा खा रहे हैं। जी हाँ, अपना अगला पाठ है मैं आम हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आम की आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब अपनी खुद की कथा बताना, अपनी खुद की स्टोरी बताना। यहाँ पे इस पाठ में आम भी अपनी खुद की कथा बता रहा है, अपनी कहानी बता रहा है। तो इसलिए हम इस पाठ को बोलते हैं आम की आत्मकथा। और आम देखो, शुरू में आम बहुत उदास सा हो गया। पाठ में आप देखोगे ना, शुरू में तो आम उदास हो गया। क्यों? क्योंकि उसने क्या सोचा कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, बड़े आम आदमी हूँ। आम आदमी मीन्स नॉर्मल आदमी हूँ। लेकिन हमने बोला नहीं आम भैया, आप तो बहुत स्पेशल हो, आप तो खास हो। इस वजह से आम ने बोला मैं जानता हूँ कि मैं खास हूँ, इसलिए मैं अपनी कथा सुनाता हूँ, अपनी कहानी सुनाता हूँ। तब आपको पता चलेगा कि मुझे फलों का राजा क्यों कहा जाता है और मैं क्यों इतना महत्वपूर्ण हूं। अब आम ने बताया कि भारत से मेरा बहुत गहरा संबंध है। इसके लिए आम ने सुनाई कहानी। आम कहता है कि कंड ऋषि, एक ऋषि थे कंड नाम के एक ऋषि का एक आश्रम था। ऋषि ने अपने आश्रम में एक आम का पेड़ लगाया। आपको चित्र में दिख रहा है ना, कंड ऋषि, और नीचे उस आश्रम है। आश्रम आज भी है इंडिया में, और अभी इसमें प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। बोले कंड ऋषि ने अपने आश्रम में एक आम का पेड़ लगाया। उसी आश्रम में भरत अपनी माता शकुंतला के साथ रहता था। भरत जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो शकुंतला भरत उस टाइम बहुत छोटे थे, तो शकुंतला ने भरत का पालन पोषण भी किया और आम के पेड़ का पालन पोषण भी किया। इसलिए आम कहता है कि इसलिए क्योंकि शकुंतला ने मेरी सेवा, मेरा लालन पालन माँ की जैसे किया, इसलिए शकुंतला मेरी माता और भरत मेरा भाई हुआ। तो जन्म कहाँ पे हुआ उनका, आम का? कंड ऋषि के आश्रम में। और लालन पालन किसने किया? शकुंतला ने। और वो किसका भाई हुआ? भरत का। कौन भरत? जिसके नाम से भारत देश का नाम भारत पड़ा। बोलते मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं। वैदिक कालीन महत्व है, बुद्ध कालीन महत्व है। आप लोग सोच रहे होंगे हम तो छोटे छोटे बच्चे, इतने हैवी वर्ड, लेकिन अभी हमें सीखना पड़ेगा। वैदिक काल मीन्स कि वेदों में, हमारे जो वेद हैं, आपको मालूम है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये बोलते हैं, आम कहता है कि शतप्रत ब्राह्मण मीन्स ये एक यजुर्वेद का एक भाग है। आप देख रहे हैं ना, 10 सतपथ ब्राह्मणा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यजुर्वेद, जो 4 वेद हैं उनमें से एक वेद है यजुर्वेद, और उसका एक भाग माना जाता है। तो वहां पे भी आम का महत्व का वर्णन किया गया है। ऐसी अमर कोश है, अमर सिंह नाम के लेखक ने संस्कृत में एक कोश, एक डिक्शनरी तैयार की थी जिसमें उन्होंने आम का उल्लेख किया है। तो बोलते हैं वेदों में, पुराणों में, कोशों में भी मेरा महत्व का वर्णन किया गया है। इसी तरीके से बुद्ध कालीन ये बोलते हैं कि गौतम बुद्ध जब वैशाली पधारे थे। वैशाली क्या है? एक स्थान है बिहार में, वो स्थान जहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात वहां पे उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया था। तो गौतम बुद्ध जब वैशाली पधारे थे, जब वो ऐसी जगह पर आए थे वैशाली बिहार में, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने आम के वृक्ष के नीचे ही बैठकर विश्राम किया था। तो मेरा बहुत महत्व है, वेदों में भी मेरा महत्व है और गौतम बुद्ध के काल में भी, उस टाइम में भी मेरा बहुत महत्व था। तो इसी तरीके से विदेशी सिकंदर और चीनी यात्री
स्वांगसांग ने भी मेरा स्वाद चखा था। जब वो आए थे तो उन्होंने बहुत ही स्वाद ले लेके आम को खाया था। इसी तरीके से मुगल कालीन अकबर बादशाह ने बिहार के दरगंबा में एक बाग है, आपको फोटो दिखाई दे रही है ना, वहां पे अकबर बादशाह ने 1 लाख पौधे लगाए थे आम के। कितने लाख? 1 लाख पौधे। और इस वजह से उस बाग का नाम क्या पड़ा? लाखी बाग। तो लाखी बाग कहाँ पे है? बिहार के दरभंगा में। किसने बनाया था? अकबर बादशाह ने। क्यों उसको लाखी बाग कहते हैं? क्योंकि वहां पे 1 लाख पौधे लगाए गए थे। किसके लगाए गए थे? मेरे मतलब आम के। इसी तरीके से औरंगजेब और बहादुर शाह, जो मुगल काल के बहादुर शासक थे, का भी मैं बहुत पसंदीदा फल था। तो आप देख रहे हैं ना, एक फोटो दिखाई दे रही है आपको, ये वही उसकी ओरिजिनल फोटो है लाखी बाग की। बोलते हिंदू धर्म में भी मेरा बहुत महत्व है। हमारे हिंदुओं के घर में जब भी कोई हवन होता है, पूजा होता है, कथा, त्योहार, मांगलिक कार्य होते हैं, तो वहां पे मेरे पत्तों से तोरण बनाया जाता है। हम देखते हैं ना, जो घर के दरवाजों पे तोरण बनाए जाते हैं, हम लोग उसमें उसको सजाते हैं, तो ये आम के पत्तों से ही बनाए जाते हैं। देखो कितना सुंदर आप लोग को पत्तों से बनाया गया तोरण दिखाई दे रहा है। हम भी बना सकते हैं अपने घर में। ये बोलते हैं कवि और कविताओं में, लेखों में आम को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है। कवि कहते हैं मेरा बौर होता है, जब शुरू में जो छोटे छोटे से उसके वो आते हैं वाइट से, कि जब फल बनने लगता है उससे पहले की बोर आते हैं, तो उसको बसंत दूत कहा। और उसकी जो मंजरी आती है, छोटे छोटे फल आते हैं, उनको मनमत तीर कामदेव का बाण से कहते हैं। अन्य भी बहुत सारे नाम है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। सौरल, रसाल, चुवल, टपका, पिकवल्लम, ये अलग अलग नाम हैं। इसको बोला गया आम। बोलता है मेरे को बोलते कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जो मन की इच्छा के अनुसार फल देता है। तो आम की तुलना किससे की गई? कल्प वृक्ष से की गई। ये माना गया कि जिस प्रकार कल्प वृक्ष सबकी इच्छाएं पूरी करता है, इसी प्रकार आम का वृक्ष भी सबकी इच्छाएं पूरी करता है। अब आम को जब पकने के लिए गर्मी जरूरी है। ये बोलते जब मेरे को पकने के लिए, मैं किस में आता हूँ, गर्मी बहुत चाहिए मेरे को। तो जब उत्तर में, नॉर्थ में ठंड पड़ती है, देखो हम लोग नॉर्थ वाले हैं, तो नॉर्थ में तो सर्दी भी उतनी, गर्मी भी उतनी। तो जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो ये कहाँ पे उगता है? दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण में, साउथ में तो हमेशा ही गर्मी पड़ती है। और कहीं पे भी उगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये बेचा जाता है, सप्लाई किया जाता है। आकार देखो, आश्चर्य हो रहा है ना। बेर की जैसे छोटा भी हो सकता है, और 3-3 किलो 4-4 किलो के भी आम पाए जाते हैं। लेकिन ये सब किसमें होते हैं? केवल अपवादजनक स्थितियों में, एक्सेप्शनल केसेस में। प्रजातियां हापुस, तोतापुरी, लंगड़ा, सिंदूरी, सफेदा, दशहरी, चौसा, जाफरानी, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महंगा, सबसे अच्छा आम जो माना जाता है ना, वो होता है हापुस। महाराष्ट्र, मुंबई से आता है बेसिकली ये। आप लोग देखना फोटो, हमारे अलवर में तो लंगड़ा भी मिल जाता है, सफेदा भी मिल जाता है, चौसा भी मिलता है, दशहरी भी मिलता है, सिंदूरी भी, बहुत तरह के। कभी जाओ ना अगर आप मम्मी के साथ या पापा के साथ फ्रूट शॉप पे, तो फ्रूट सेलर से जरूर पूछना कि ये कौन कौन सी वैरायटी के आम है, ठीक है। अब वर्गीकरण करते हैं हम लोग। आम बोलता है मेरा 2 तरीके से आप वर्गीकरण कर सकते हो, एक तो कलमी और एक बीजू। अरे भाई ये क्या है? कलमी मतलब वो आम जो कलम लगा के तैयार किया जाता है। जैसे आपने कभी देखा गुलाब के पेड़ होते हैं, गुलाब रोज के जब हम प्लांट लगाते हैं तो उनकी डंडी तोड़ के और हम लोग उसको जमीन में लगाते हैं, तो कलम लगा के तैयार किया जाता है। और उस पे जो फल लगता है, उस पे जो आम लगता है, वो कलमी आम। और जो गुठली से लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजू आम कहते हैं। इसी तरीके से मेरे स्वरूप में कच्चा भी यूज होता हूं और पक्का भी मेरा प्रयोग करते हैं। कच्चे को क्या बोलते हैं? कैरी या अमिया बोलते हैं। इससे कैरी की छाछ बनाई जाती है, अचार बनाए जाते हैं, मुरब्बा बनाया जाता है, चटनी बनाई जाती है। और पका हुआ तो हम सब जी भर के खाते हैं। 1 नहीं मम्मी, 2 नहीं, खूब सारे दे दो। अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज आई,
जो आम कहता है कि मैं बताऊं मुझसे क्या क्या लाभ मिलते हैं, मैं क्यों महत्वपूर्ण हूं। तो सबसे पहले तो खनिज तत्व मीन्स हमको विटामिन्स मिलते हैं। कौन कौन से विटामिन मिलते हैं? विटामिन ए और विटामिन सी। और आजकल आप देख रहे हो ना, सब समझाते हैं कि कोरोना टाइम में आपको विटामिन सी बहुत लेना है, एक नींबू आपको पानी में घोल के पीना है। तो अब आप मम्मी से ये भी कह सकते हो कि आप हमको एक नहीं, दो नहीं, 3 आम दो, क्योंकि इसमें विटामिन सी है और आजकल तो विटामिन सी बहुत जरूरी है। तो विटामिन ए और सी से भरपूर हूँ। लौह तत्व ये होता है आयन। आयन हम लोग को मिलता है ना खून बनाने के लिए, क्या चाहिए? आयन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पालक बहुत खाना चाहिए, पालक से खून बढ़ता है, गाजर से खून बढ़ता है। तो इसी तरह से हमको आज ये सीक्रेट पता चल गया कि आम खाने से भी खून बढ़ता है। आंतों को शक्ति प्रदान करना, जो हमारी लंग्स होती हैं, आम खाने से हमारी लंग्स स्ट्रांग बनती हैं, तो हमको आम खाना चाहिए। रेशा होने के कारण कब्ज दूर करता है। रेशा होता है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फाइबर। अगर अभी आपने नहीं पढ़ा साइंस में तो आप पढ़ेंगे। फाइबर बहुत जरूरी होता है हम लोग की बॉडी के लिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन की जिसको प्रॉब्लम रहती है, जिसका पेट ठीक नहीं रहता है, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम दूध के साथ सेवन करते हैं, कभी कभी हम मैंगो शेक बना के पीते हैं, तो इससे हमको शक्ति मिलती है और बल मिलता है। तो हुआ ना आम खास। कौन कहता है कि आम आम है? आम आम नहीं है, आम खास है। और इसी खास होने की वजह से आम को बोला जाता है फलों का राजा। थैंक यू।